प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर मनोज कुमार सिंह। आज हम आपके लिए साइंस सब्जेक्ट में एक नया चैप्टर जिसका नाम है साउंड लेकर आए हैं। उसका नोट्स हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। सभी लोग देखें। क्लास 8 साइंस चैप्टर 13 साउंड, और ये पार्ट 1 है। हम इसमें आपसे बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, टॉपिक ऑफ द लेसन, नोट्स के बारे में, और कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके लिए बाद में। तो आगे देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले टॉपिक ऑफ द लेसन। बेटा यहाँ पर हमारे जो टॉपिक ऑफ द लेसन है, मतलब कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सामने आएंगी, वो आपके सामने है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन हमारे सामने होता है, जो इस प्रकार से है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो एक वाइब्रेशन होता है किसी बॉडी के अंदर, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके। वॉइस बॉक्स, ये हम अपने ह्यूमन वॉइस बॉक्स की बात कर रहे हैं। साउंड नीड ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, मतलब साउंड को वाइब्रेट होने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। आपको बताएंगे चैप्टर के अंदर। ह्यूमन ईयर मीन्स हाउ कैन बी हियर द साउंड बाय आवर ईयर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड डिस्कस होगा इसका। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, नॉइस एंड म्यूजिक वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। नॉइस पॉल्यूशन, व्हाट इज दिस, वी कैन डिस्कस इन दिस चैप्टर। हार्म ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, इट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ द चैप्टर। मेजर टू लिमिट नॉइस पॉल्यूशन, यहाँ पर कुछ मेजरमेंट होंगे नॉइस पॉल्यूशन को लिमिट करने के लिए, उसको बाध्य करने के लिए। ठीक है। आगे सबसे पहले अब यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है। हैव यू हर्ड द फॉलोइंग साउंड, आपने कुछ साउंड को सुना होगा, जैसे सितार, वायलिन, बीना। योर फेवरेट सॉन्ग प्लेड इन द आईपॉड, एनी अदर मोबाइल्स। टेम्पल बेल्स, चिपिंग ऑफ द बर्ड्स, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़। व्हीकल्स हॉर्निंग, बहुत सारे ट्रैफिक में आपके बहुत जो व्हीकल होते हैं वो हॉर्न देते हैं। डॉग बार्क, कुत्तों के भौंकने की आवाज़। प्रेशर कुकर बिस्टलिंग, आपका जो प्रेशर कुकर होता है वो भी आवाज़ देता है। क्रैकर्स रस्टिंग, पटाखों के फटने की आवाज़। रैटलिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, चीज़ों के टूटने और फटने की आवाज़ें, ये सब साउंड के अंदर आती है। ठीक है। आगे वाइल सम साउंड मे बी प्लीजेंट एंड सूटिंग, क्या बोल रहे हैं, कुछ साउंड ऐसी होती हैं जो बहुत ही प्लीजेंट होती हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत सूटिंग, मतलब अजीब सी होती हैं। आगे सम कुड बी एनोइंग, कुछ ऐसी होती हैं जो हमें सुनने के लिए बाध्य करती हैं, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। बट ऑल दीज आर साउंड, चाहे सुनने लायक हों, चाहे उसके लायक नहीं हो, तेज हो, कैसे भी हो, लेकिन साउंड सिर्फ साउंड है। आगे इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द साउंड हाउ कैन बी हियर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, आपके सामने ये स्ट्रिंग दिया गया है, बजाते हैं हम इसको। आगे बिंड एंड ब्रास, ये आपको दिए गए हैं, हम उनमें हवा से करते हैं एक्सप्रेस। यहाँ पर क्या है, परक्यूशन दिया गया है, इसको हम बजाते हैं, में हम हाथ लगाते हैं तो साउंड आती है। आगे यहाँ आपका दिया गया है इंट्रोडक्शन में, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। स्पेशली ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आपकी जो साउंड है वो किसी बॉडी को वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होती है। ठीक है। व्हेन वी हिट द ड्रम, तो ये उसकी मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर वाइब्रेशन निकलती है, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये इस तरीके से। ऐसे बेटा व्हेन वी प्ले ए गिटार, द स्ट्रिंग ऑन द इट्स मेक एंड प्रोड्यूस फ्रो टू एंड फ्रो मोशन एंड प्रोड्यूस साउंड। यहाँ क्या होता है, जो गिटार होता है उसको मतलब ऐसे दबाते हैं तो यहाँ क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है इसमें से भी। आगे वाइब्रेटिंग प्रोंग, ये आपका ट्यूनिंग फोर्क है। साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग प्रोंग ट्यूनिंग फोर्क, जब आप ट्यूनिंग फोर्क में मतलब जब उसको हिलाते हैं तो वहाँ से भी आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। आगे इन अदर वर्ड एनी वाइब्रेटिंग बॉडी वुड ऑलवेज प्रोड्यूस साउंड, कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट करती है वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है ऑब्वियसली। आगे समटाइम द वाइब्रेशन इज क्लियरली विजिबल एंड द साउंड इज स्ट्रॉन्ग, मतलब ये कह रहे हैं कि जब वाइब्रेशन जो आपका है क्लियर है तब आपकी साउंड जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। आगे वेयर एज
इन सम केसेज वाइब्रेशन इज स्मॉल एंड साउंड इज फीएबल। मतलब जो वाइब्रेशन है अगर वो वीक है, स्मॉल है, तो जो साउंड आपकी है सिर्फ सुनने लायक होती है, आप सुन सकते हैं साउंड है। अगर कोई आपकी वाइब्रेशन ज़्यादा ही कमज़ोर है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी जो साउंड है वो काफ़ी फीएबल, हम समझ भी नहीं पाते साउंड किसकी आ रही है, लेकिन साउंड आ रही होती है। आगे देखते हैं यहाँ पे हम वाइब्रेशन आपका दिया गया इधर। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसको कि द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी टर्म एज वाइब्रेशन। कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें टू एंड फ्रो मोशन होती है, टू एंड फ्रो मोशन होती है, या आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन होती है, उसी को यहाँ बोला गया है वाइब्रेशन। ठीक है, या उसको नाम दिया गया है ऑसिलेटरी मोशन। मान लीजिए कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऐसे यहाँ पर दिया गया है, तो अगर वो यहाँ पर मूवमेंट करता है या यहाँ मूवमेंट करता है तो इस तरीके से मतलब इसको टू एंड फ्रो मोशन बोला गया है, या मतलब फोर्थ या बैकवर्ड मोशन का नाम देते हैं। When the diaphragm of a drum is struck, it vibrates and produce sound। यहाँ बोला है कोई भी जो आपका ड्रम होता है उसका जो डायफ्राम होता है, जब आप उसको स्टक करते हैं तो वहाँ से भी साउंड निकलती है। आपने देखा होगा कई बार कि वहाँ से भी आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, When the string in a violin vibrate, जब कोई मतलब आपका वायलिन होता है वो स्ट्रिंग करता है तो वहाँ से भी साउंड प्रोड्यूस होती है, इट प्रोड्यूस साउंड। आगे When the air column वाइब्रेट विद इन ए फ्लूट, आपने देखा है कोई एयर कॉलम में आपका वाइब्रेट करता है फ्लूट के साथ, तो इट प्रोड्यूस आल्सो साउंड। जब आप फ्लूट बजाते हैं तो वहाँ से जब आपका जो एयर निकलता है तो आप उसको मतलब ऐसे करते हैं तो साउंड चेंज होता है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया गया है, इसके अलावा वाइब्रेशन करने के लिए हमारे पास टू ऑब्जेक्ट हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे ये ड्रम दिया गया है और ये आपको इसके साथ आपका यहाँ ड्रम के फाफर, यहाँ आपका वायलिन है, इन सब से आप परिचित होंगे, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, आगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड। आगे देखिए, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ बोला गया है साफ साफ, कोई भी आपका साउंड है वो प्रोड्यूस होगा जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा उसके बाद। ठीक है, मोशन ऑफ मटेरियल और ऑब्जेक्ट कॉजेज वाइब्रेशन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है या आपका उसमें मटेरियल है, जब उसमें कोई मूवमेंट होगी तो उसमें वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी, सिंपल सी बात है। आगे, वाइब्रेशन इज ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये कह रहे हैं कोई भी वाइब्रेशन होती है, चाहे वो टू एंड फ्रो हो, फोर्थवर्ड या बैकवर्ड मोशन हो, वो क्या है, कहाँ होती है, वो किसी ऑब्जेक्ट के सेंट्रल पोजीशन पे होती है। ठीक है, इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज ए ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑसिलेशन। मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया था इस तरीके से, ये इसका सेंट्रल पोजीशन है और यहाँ तक मतलब ये मूवमेंट करता है, इस तरीके से आपको मैंने बताया था। तो इस आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ तक आ सकता है और यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ए स्ट्रेच रबर बैंड व्हेन प्लग्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। जब कोई रबर होती है आप उसे खींचते हो ऐसे और छोड़ते हो तो वहाँ भी साउंड प्रोड्यूस होती है क्योंकि वाइब्रेट करता है। आगे, इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड मेड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम, गिटार etc। आपने देखा है कि हमारे स्कूल में जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ से भी साउंड प्रोड्यूस होती है और वो साउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, इसे हम सुनते हैं। आगे, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो साउंड हमारी होती है वो ह्यूमन बीइंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबके पास एक वॉइस बॉक्स होता है, आपके पास भी, हमारे पास भी, सबके पास है। तो साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, यहाँ बोला गया बेटा आपको कि आपका जो इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज वाइब्रेशन ऑफ द हिज वॉइस बॉक्स। हमारा वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स बोलते हैं इसको। इट इज सिचुएटेड एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये विंड पाइप के अपर लेयर पर ये सिचुएटेड होता है हमारे यहाँ पर। आगे, देयर आर टू स्ट्रेच मेम्ब्रेन कॉल्ड वोकल कॉर्ड। हमारे यहाँ पर दो स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती हैं वॉइस बॉक्स के ऊपर, उसे बोलते हैं हम वोकल कॉर्ड। अटैच इन लैरिंग्स विद ए नैरो स्लिट बिटवीन देम और पैसेज एयर। यहाँ से क्या होता है कि काफ़ी सकरे होते हैं और यहाँ से एयर आपकी पैसेज करती है। जब एयर पैसेज करती है तभी हम बोल पाते हैं। ठीक है,
वहाँ क्या होता है, जो हमारी एयर है वोकल कोड से टकराएगी तो बेटा वोकल कोड हमारे क्या है, वो कभी मतलब आपके अप डाउन होंगे और वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। When we talk, air passes through those stretched membrane, they produce different of sound in accordance with the stretching. जैसे जैसे उनमें स्ट्रेचिंग आएगी साउंड वैसे ही आपकी प्रोड्यूस होती है। इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे और काफ़ी अच्छे हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं 4-5। What does वॉइस बॉक्स लैरिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग प्रोड, यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका वॉइस बॉक्स है उसमें उससे क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इन विच मीडियम साउंड प्रोपिगेट्स द मैक्सिमम सॉलिड से होती है, ठीक है। कैसे होती है बताएंगे आगे आपको। नेम द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन, लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स। व्हाट इज वाइब्रेशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, क्या बोलते हैं इनका, इसे हम बोलते हैं वाइब्रेशन। डू ऑल बॉडीज प्रोड्यूस साउंड, नो, सारी बॉडी जो हमारी है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो आपको पढ़ाया गया हमें उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।